हर महीने सैलरी आते ही कर्ज चुकाने लग जाते हैं? तो सुनिए वो रास्ता जो लाखों लोगों को डेट फ्री बना चुका है। टूल्स एंड कैल्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डेव रामसे की काफी मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती है कि पैसे कैसे संभालने हैं, बल्कि ये तो एक पूरा आजमाया हुआ प्लान है आपकी फाइनेंशियल सेहत सुधारने का और शायद जिंदगी बदलने का भी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो आइडियाज़ है, वो निकाले ताकि सबको जल्दी और अच्छे से जानकारी मिल सके। जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने अतिथि का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो ये किताब क्या कहती है? किताब की जो बुनियाद है वो इस सोच पर है कि पर्सनल फाइनेंस मतलब अपना पैसा संभालना, वो 80% तो व्यवहार है, आदतें हैं, और सिर्फ 20% ज्ञान। ये नजरिया ही अपने आप में काफी अलग है। ज्यादातर तो लोग ज्ञान पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। और यही इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट है। वो जोर देती है कि असली प्रॉब्लम जानकारी की कमी है ही नहीं। असल दिक्कत तो हमारी आदतें हैं। हमारा सोचने का तरीका, हमारी मानसिकता रैम से साफ कहते हैं। कभी आईने में देखो और जिम्मेदारी लो। हाँ, बदलना तो पड़ेगा। हाँ, और इसी से जुड़ा उनका वो फेमस कोट, इफ यू विल लाइव लाइक नो वन एल्स, लेटर यू कैन लाइव लाइक नो वन एल्स। मतलब आज थोड़ी सी मेहनत कर लो, त्याग कर लो, ताकि भविष्य में आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिले जो दूसरों को नसीब नहीं। सुनने में आसान है, करने में मुश्किल। हाँ बिल्कुल। और देखिए, किताब कई सारे जो आम वहम है ना पैसों को लेकर, उनको तोड़ती है। जैसे ये सोचना कि कर्ज मतलब डेट एक टूल है, एक साधन है। हाँ, यह तो बहुत कॉमन है। क्रेडिट कार्ड को भी लोग टूल समझते हैं। सही बात है, लेकिन रामसे कहते हैं कि कर्ज हमेशा जोखिम लाता है। ये पैसे बनाने में रुकावट है। चाहे वो कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो या स्टूडेंट लोन। उनका तो सीधा कहना है, कर्जदार हमेशा लेनदार का एक तरह से गुलाम होता है। और कार लोन, अरे बाप रे, किताब बताती है कैसे एक आम आदमी जिंदगी भर कार की किस्तें ही ढोता रहता है। मतलब अगर वो पैसा, मान लीजिए कोई 35,000 रुपए हर महीने, अगर वो 25 से 65 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करे तो वो करोड़ों बन सकता है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है। ये सीधे सीधे आपको अमीर बनने से रोकता है। अच्छा, अरे हाँ, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो फिर ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई। आदतें, मानसिकता, कर्ज का जाल, तो रास्ता क्या है? इसका हल क्या बताया है? रामसे ने बताया, हल है बेबी स्टेप्स। एक बहुत ही आसान कदम दर कदम चलने वाला प्लान। बेबी स्टेप्स, हाँ सुना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला कदम बेबी स्टेप 1 है कि जितनी जल्दी हो सके एक छोटा सा, मतलब करीब 75 से 80,000 रुपए का एक शुरुआती इमरजेंसी फंड बनाना। ये बस एक छोटा सा बफर है, ताकि कोई अचानक छोटा मोटा खर्चा आ जाए तो आप वापस कर्ज में ना फंसे। अच्छा, मतलब ये बड़े इमरजेंसी के लिए नहीं, बस छोटी मोटी चीजों के लिए, सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए, पिज्जा ऑर्डर करने के लिए नहीं। ठीक है, समझ गया। तो 75 से 80,000 रुपए जमा हो गए, फिर? अगला स्टेप इसके बाद आता है बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल मेथड से कर्ज चुकाना। घर के लोन को छोड़कर बाकी सब कर्ज। डेट स्नोबॉल, हाँ, यह बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें आप अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाते हैं, सबसे कम अमाउंट वाले से लेकर सबसे ज्यादा वाले तक। ब्याज दर नहीं देखनी, सिर्फ अमाउंट देखना है। ब्याज दर नहीं, सिर्फ अमाउंट? जी हाँ। फिर आप सब पर मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं, सिवाय सबसे छोटे वाले के। उस सबसे छोटे कर्ज पर आप अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जो भी बचा पाते हैं, वो झोंक देते हैं। और जब वो सबसे छोटा वाला चूक जाता है, तब आप वो जो पैसा उस छोटे कर्ज में जा रहा था, मिनिमम पेमेंट प्लस एक्स्ट्रा पैसा, वो पूरा का पूरा उठाकर अगले सबसे छोटे कर्ज के पेमेंट में जोड़ देते हैं। अच्छा, तो ऐसे पेमेंट बढ़ता जाता है हर बार। जी, इससे एक मोमेंटम बनता होगा, है ना? एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखिए, गणित के हिसाब से शायद ये बेस्ट तरीका ना लगे। हो सकता है ज्यादा ब्याज वाले को पहले चुकाना ज्यादा फायदेमंद हो, लेकिन रामसे का फोकस व्यवहार बदलने पर है। जब आप जल्दी जल्दी छोटे कर्ज खत्म करते हैं,
ना तो आपको एक जीत का एहसास होता है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। ये बात तो है, छोटी जीत है, हौसला बढ़ा दिया है। लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं पर्सनल फाइनेंस 80% व्यवहार है और 20% ज्ञान। ये डेट स्नोबॉल उसी का उदाहरण है। ये आपको मोटिवेटेड रखता है। सही कहा, यह वाकई मनोविज्ञान का खेल लगता है गणित से। अच्छा, तो कर्ज निपट गया डेट स्नोबॉल से। अब फिर आते हैं स्टेप 3। अच्छा, बेबी स्टेप 3। जी हाँ, बेबी स्टेप 3, और ये बहुत बहुत जरूरी है। ये है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का एक फुली फंडेड, मतलब पूरी तरह से भरा हुआ इमरजेंसी फंड बनाना। ओके, पहले 75 से 80 हजार रुपए वाला था। अब 3 से 6 महीने का, ये तो काफी बड़ा अमाउंट होगा। हाँ, ये बड़ा होगा और ये असली सुरक्षा कवच है। नौकरी चली जाए, कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये फंड आपको बचाता है, ताकि आपको डर के मारे या मजबूरी में फिर से कर्ज ना लेना पड़े। ये आपको एक मानसिक शांति देता है कि चलो कुछ वक्त है मेरे पास चीजें ठीक करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक मजबूत इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो टोटल मनी मेकओवर एक सीधा, सादा, प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है कर से निकलने का और फिर पैसा बनाने का। ये पैसों से जुड़े कई भ्रम तोड़ती है और आसान एक्शन लेने लायक कदमों पर जोर देती है। व्यवहार बदलना सबसे जरूरी है। बिल्कुल, सार यही है कि देखिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपको अपना व्यवहार बदलना होगा और एक प्लान पर टिके रहना होगा। अनुशासन के साथ जानकारी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पर असली जंग तो खुद से है, अपनी आदतों से, अपनी सोच से, और ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये मैराथन है। आज हमने इन बेबी स्टेप्स पर ही बात की है, इमरजेंसी फंड और डेट स्नोबॉल। किताब में इसके आगे के स्टेप्स भी है, जैसे रिटायरमेंट के लिए निवेश करना, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाना, घर का लोन जल्दी चुकाना, उन पर भी बात हो सकती है। हाँ, पर आज यहीं तक। यहाँ आकर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, हमें बताएं कि क्या आप इस किताब के आगे के स्टेप्स जानना चाहेंगे? मुझे अपने चैनल टूल्स एंड कैल्क में बुलाने के लिए धन्यवाद, और दर्शकों को हमें सुनने के लिए धन्यवाद। तो टूल्स एंड कैल्क की ओर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत, ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप इस किताब पर और डिटेल में वीडियो देखना चाहेंगे। और अगली बार हम किस किताब पर बात करें, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। और हाँ, टूल्स एंड कैल्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और दिलचस्प चर्चा ये मिस ना करें। और ज़्यादा जानकारी और कई उपयोगी टूल्स के लिए हमारी वेबसाइट https://toolsandcalc.com पर ज़रूर जाएं। धन्यवाद।